हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत करती हूँ अपने चैनल शान बेबो फूडीज़ में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी को पता है इस समय माघ का महीना चल रहा है और मेरी जो भाभी हैं जिठानी जी, वो 3 साल से वो वैभव लक्ष्मी व्रत कर रही थी। तो अब उन्हें उस व्रत का उद्यापन करना है। तो आज उन्होंने कहा कि महीना अच्छा है और सब लोग मिल करके इस व्रत का उद्यापन हो जाए। तो शुरू करना है। आज काफ़ी खाना वाना बनाना है और 7 स्त्रियों को, मतलब महिला सुहागिनों को बुला करके उनको खाना खिलाना है। तो इस समय बज रहे हैं दिन के 1। तो शुरुआत करते हैं खाना बनाने की। तो प्लीज़ आप मेरे इस पूरे ब्लॉग में मेरे साथ रहिएगा, इस पूजा में साथ रहिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का खाना बनाना। तो सबसे पहले खाना बनाने की शुरुआत करते हैं खीर से, क्योंकि भगवान को, मतलब देवी माँ को, लक्ष्मी जी को यही खीर का ही प्रसाद चढ़ता है। और हर शुक्रवार को जो लोग भी व्रत रहते हैं वो खीर भगवान को चढ़ाते हैं, देवी माँ को, और यही खीर माँ का प्रसाद होता है। तो इसलिए सबसे पहले मैंने खीर बनाना शुरू किया। इसके लिए मैंने लगभग 4 लीटर जो है वो दूध मंगवा लिया था और उसको इंडक्शन पे एक साइड पे चढ़ा दिया और वो बॉइल्ड हो रहा है। और ये मैंने कच्चा चावल जो है वो फिलो के रख दिया था। उसके बाद इसको थोड़ा मिक्सी में दरकश करके पीस लिया। बिल्कुल महीन नहीं पीसा, थोड़ा पीसा। और उसके बाद उसको देसी घी में फ्राई कर लिया और फ्राई करने के बाद उसको फिर मैंने खीर में डाला। और इधर भाभी सब्जियों की तैयारी कर रही है। तो 2 सब्जियां बनाऊंगी, जिसमें से एक सब्जी ये गोभी की बनेगी, गोभी मटर और आलू की। और इसमें लहसुन प्याज तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, इसलिए जो भी सब्जी बनाऊंगी वो आलू बॉइल्ड करके बनाऊंगी ताकि सब्जी में वो गाढ़ापन आ जाए। और इधर मैं ये चावल फ्राई कर रही हूँ जो खीर के लिए है। तो इस तरह से 2 सब्जियाँ बननी है। और लहसुन प्याज तो कभी भी किसी भी पूजा में नहीं बनाया जाता है, हमारे यहाँ तो नहीं बनाया जाता है। तो इस तरह से खाना बन रहा है। और ये पूजा भाभी कई दिनों से कर रही हैं और बेचारी बहुत दिनों से, मतलब कोशिश कर रही थी कि उनका ये मनौती तो पूरा हो गया था और उन्होंने ये मन्नत मानी थी कि ये जब हमारा घर पूरा हो जाएगा बन करके तो फिर इसका उद्यापन करेंगे। लेकिन आज घर बनने लगभग 1 साल हो गया, लेकिन उद्यापन नहीं कर पा रहे थे। कुछ ना कुछ ऐसी परेशानियां या दिक्कतें या नहीं हो पा रहा था। और ऐसा होता भी है कि जब तक माँ नहीं चाहती तब तक कुछ नहीं होता। तो फिर ये आज का दिन आ गया और आज भी कुछ ऐसी अड़चनें आई जिसकी वजह से लगा कि शायद हो नहीं पाएगा, क्योंकि कुछ लोगों ने बताया कि आज भद्रा लगा हुआ है। लेकिन फिर पंडित जी से बात करी तो पंडित जी ने कहा कि जब भद्रा ख़त्म हो जाए तब तुम इसको खिला सकती हो। तो शाम को लगभग 5:30-6 बजे तक का भद्रा था। तो इसीलिए फिर हम लोग ने लगभग सबको 7:30-7 बजे ये प्रसाद खाना खिलाया। और भाभी वैसे शाम को 4-4 बजे तक ही पूजा कर लेती हैं, लेकिन आज पूजा भी भाभी ने शाम को 6 बजे करी। और भाभी एक तरफ गोभी फ्राई कर रही हैं और साथ में फ़ोन कर कर के पूछ भी रही हैं कि आ रही हो कि नहीं। कुछ लोगों को, 1-2 लोग और बचे हुए थे तो उनके लिए भी पूछ रही कि किसको बुलाएं, क्योंकि कभी कभी नहीं हो पाता है, 7 सुहागिनें नहीं मिल पाती हैं। लेकिन मिल गई थी सभी लोग। और ये मेरी खीर बन के रेडी हो गई। इसमें मैंने सारे मेवे डाल दिए। और वो जो जिस भगोने में मैं बना रही थी, बड़े भगोने में, उसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि नीचे से कुछ वो पकड़ रहा है। तो मैंने तुरंत उसको पलट करके, क्योंकि उसकी जो तल थी भगोने की तल्ली वो थोड़ी पतली थी, तो मैंने फिर ये कढ़ाई में, बड़ी कढ़ाई में पूरी खीर को पलट दिया और इसमें इसको थोड़ा पका लिया। फिर इसमें सारे मेवे डाल दिए और ये खीर अब मेरी पक के तैयार हो गई। तो मैं इसको एक बड़े डिब्बे में बंद करके रख दूँगी। और दूसरी तरफ सभी जो सुहागिनें आएंगी वो जब जाने लगेगी तो उनको 4-4 लड्डू प्रसाद में देना है। इसलिए बेबो ये काम कर रही हैं कि पैकेट में 4-4 लड्डू भर रही हैं। और अब खीर बनने के बाद शुरू हो गया सब्जी बनाने का काम। तो सब्जी बनाने के लिए मैंने भगोना ले लिया और ये थोड़ी ज़्यादा सब्जी बनानी थी, इसलिए कोई छोटा बर्तन तो नहीं यूज़ किया। ये मेरे पास एक बड़ा स्टील का भगोना है, उसमें मैंने ये रिफ़ाइंड ऑयल, मतलब इसमें तो सरसों का तेल मैंने नहीं यूज़ किया, रिफ़ाइंड ऑयल यूज़ किया, रिफ़ाइंड वाला। उसमें जो है वो तेज पत्ता और जीरे का छौंका दे दिया। और उसके बाद टमाटर, बहुत सारे टमाटर में अदरक और हरी मिर्च पीस करके उसका पेस्ट डाल दिया ढेर सारा, क्योंकि ढेर सारी सब्ज़ी बननी थी। और फिर उसमें मिर्च, हल्दी
और गरम मसाला और सेंधा नमक ये डाला। और दूसरी चीज़ कि सारी चीज़ें मैंने पैकेट से यूज़ करी, क्योंकि भगवान का प्रसाद बन रहा था, तो डेली के डिब्बे से मैंने कुछ भी नहीं डाला। सारा जो पैकेट रखा रहता है, कुछ स्टॉक मतलब कुछ स्टॉक में जो सामान हम लोग स्टोर करके रखते हैं जो ज़्यादा रहता है, वो उन सब चीज़ों को यूज़ किया। तो इस तरह से सब चीज़ें साफ से बन जाए, क्योंकि ये सब भोग में चढ़ेगा। तो उसके बाद ये मटर और गोभी पहले मैं डाल करके थोड़ा इनको पका लूँगी, क्योंकि आलू तो बॉइल्ड रखी हुई है, इसलिए आलू पहले नहीं डाला, पहले गोभी और मटर डाल करके सब्जी को मैंने पकाया। तो इस तरह से मैं आपको बता रही थी कि पूजा तभी होती है जब भगवान चाहते हैं, वरना आप लाख कोशिश करिए ये सब पूजा आदमी सोचता ज़रूर है कि अरे हो जाएगा, लेकिन होता नहीं। जब तक वास्तव में माँ नहीं चाहती या भगवान नहीं चाहता, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस तरह से आज ये वैभव लक्ष्मी व्रत का उद्यापन हो रहा है। मेरी खीर और वो सब्जी आलू गोभी मटर की बनके रेडी हो गई। अभी मैंने धीमी आंच पे सब्जी चढ़ाई हुई है, उसमें रस्सा लगा दिया है और उसको धीमी आंच पे ढक के रख दिया है। तब तक मैंने कहा कि शाम हो रहे थे, तो मैंने कहा तब तक जो है वो साफ़ सफाई कर दूँ। वैसे सुबह तो मैंने सारा झाड़ू पोछा कर दिया, बट सोफ़ा हटाया था, तो मैंने कहा एक बार और झाड़ू लगा दूँ। तो झाड़ू लगा दूँगी, पोछा नहीं लगाऊँगी क्योंकि बहुत ठंड लग रही है, और सुबह तो मैंने सब जगह पोछा लगा ही दिया है। तो इस तरह से कुछ सेटिंग हट कर दी, इधर उधर सोफ़े कर दिए, ताकि सब लोग बैठ कर के मंदिर के सामने ही बैठ के सारी सुहागिनें खाना खा लें। तो इस तरह से काम कर रही हूँ। और ये भाभी ने आटा भी तब तक बना के रख दिया, उनको जितना भी सानना था आटा वो ढेर सारा उन्होंने बना के वो रख दिया परात में। अब वो थोड़ी देर के लिए उसमें फीलेगा, तब तक वो इससे पूड़ियाँ बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं। और ये शान कद्दू लेके आए थे, और सैगा कद्दू आया था। तो हमारे यहाँ कद्दू में कभी भी स्त्रियाँ जो हैं वो चाकू नहीं लगाती अगर वो पूरा है तो शायद कई जगह पे होता है। तो इस तरह से वो लड़के ही उस पे चाकू लगाते हैं। तो शान उसको उसमें थोड़ा चाकू लगा दिया, और अब भाभी बैठ कर के कद्दू काट रही हैं। तो एक कद्दू की सब्ज़ी बन गई और एक रस्से में आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बनेगी। तो इस तरह से 2 सब्जियां हमारी बन के तैयार हो जाएंगी। मैंने 1-2 चीज़ें और भी सोची थी, लेकिन मैं नहीं बना पाई क्योंकि बहुत थकान हो रही, और आज ठंड बहुत हो रही थी। जैसे मौनी अमावस्या दूसरे दिन है, तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, गलन बहुत ज़्यादा थी, तो नहीं हो पाया था। तो इस तरह से जितना भी बन सकता था मैंने बना लिया। और वैसे भी मैंने सोचा था रायता बना लूँगी, बट रायता लोग ठंडी में बहुत कम खाते हैं, इसलिए मैंने नहीं बनाया था। तो इस तरह से इतना ही चीज़ बन के तैयार हो पाई थी।
तो एक सब्जी बन गई, खीर बन गया है और अब कद्दू बनाने की तैयारी। तो पचफोड़न का मैंने तड़का लगा दिया है और अब ये मैंने लाल मिर्च काट के रखी हुई है, इसको भी डाल दूँगी। और अब कद्दू और आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4:45, अभी थोड़ा समय और है। फिलहाल सारी तैयारी हो गई है, आटा भी सन गया है। थोड़ा चावल बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन चावल इसमें खिलाया नहीं जाता, वो बच्चों के लिए अलग से बना दूँगी थोड़ा सा। तो अभी वो बनाना है मुझे। और भाभी कर रही हैं अपनी शाम की पूजा। लक्ष्मी माँ की पूजा हमेशा शाम को की जाती है। तो इस समय बज रहे हैं शाम के लगभग 6 और भाभी ने अपनी कथा पढ़ ली और अब देवी माँ की आरती कर रही हैं। और कुछ जिन भाभीयों को हम लोग ने बुलाया था उनमें से कुछ लोग आ भी गई हैं। तो उसमें से एक बगल में मेरी भाभी रहती हैं, वो अब बहुत बुज़ुर्ग हो गई हैं और उन्हें चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन बेचारी वो किसी तरह आई। और जैसे ही सब लोग आए तो मेरी ऊपर भी भाभी रहती है और मेरी जो 2 रियल भाभी हैं वो लोग भी आ गई थी। तो उन लोगों ने कहा कि दीदी, मतलब मुझसे कहा कि अब आप जाके चेंज कर लीजिए, साड़ी पहन लीजिए, तब तक हम लोग पूड़ियाँ छान लेते हैं। तो सब्जियां तो सब बन गई थी, दोनों सब्जी खीर वीर सब बन गई थी, अब सिर्फ पूड़ियाँ छानने को थी। तो भाभी पूड़ी छान रही थी, अब मैं साड़ी चेंज करके आ गई। और ये सब वैसे भाभी को रंग लगाना चाहिए, बट भाभी बड़ी हैं और जितनी भी बैठी हुई हैं, सिर्फ वो जो सोफ़े पे बैठी हैं भाभी, उनको छोड़ करके बाकी सभी लोग मेरी भाभी से छोटे हैं। तो वो पैर छूना अच्छा नहीं लगता, तो उनकी जगह पे मैं सबके पैरों में रंग लगा रही हूँ। वैसे मुझसे भी कई लोग उम्र में छोटे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो भाभी की जगह पे ये सब कर ही रही हूँ। तो मैं ये रंग लगा रही हूँ सबके पैरों में सबसे पहले। और सभी लोग बैठ गए और ठंड इतनी ज़्यादा थी कि मैंने ज़मीन पे भी मैंने मतलब एक पहले मोटी सी दरी बिछाने के बाद मैंने सब कंबल बिछा दिया था, ताकि ठंड किसी को ना लगे। क्योंकि एक तो टाइल्स लगी रहती है, उस पे से ज़मीन है, टाइल्स ठंडी में और ज़्यादा ठंडी हो जाती है। और बच्चे लोग अब खाना खिला रहे हैं, तो पूड़ी, खीर, रसेदार सब्जी और कद्दू की सब्ज़ी, ये सबको प्रसाद पे खिलाया गया। और उसके बाद भाभी खाना खिलाने के बाद भाभी अब सबकी विदाई कर रही हैं। तो भाभी ने विदाई में सबको चुन्नी में दुपट्टा लाया हुआ था, तो सबको तो लाल नहीं मिल पाया, जो कलर मिले जो देवी माँ को पसंद होते हैं उस कलर के सबके लिए दुपट्टा लाई थी। और उसके साथ उन सबका सिंदूर सिंदूर लगाया सबको भाभी ने। इस तरह से सबकी विदाई की जाती है। और फिर लास्ट में सबको जो है वो वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा की किताब और बिंदी और चूड़ी और सिंदूर और लड्डू और बस इतनी सारी चीज़ें दी जाती है। बाकी आपकी श्रद्धा है, आप जितना चाहे उतना दीजिए, लेकिन इतना तो ज़रूरी होता है। सुहाग की चीज़ें दी जाती हैं और वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा की किताब दी जाती है। तो ये देखिए भाभी अब सबको दे रही हैं, लेकिन भाभी ने कहा अब मुझे भाई थोड़ा आशीर्वाद ले लेना। तो सब बड़ा शर्मा रहे थे कि नहीं भाभी आप बड़ी हैं, लेकिन ऐसा किया जाता है क्योंकि इस समय तो सब लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इसीलिए भाभी सबके आंचल में ये देने के बाद सबको जो है वो पैर छू। तो इस तरह से संपन्न हुआ आज का ये व्रत का उद्यापन। कैसा लगा आपको ये व्लॉग? आई होप अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो, और अच्छा ना भी लगे तो भी आपको इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करना चाहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना ध्यान रखिए। गुड बाय एंड गुड नाइट।